कार्यक्रम के आयोजक हैं आयोजक निवेदक मनोहर गौशाला, श्रीमती कमलाबाई, कन्हैयालाल डाकलिया चैरिटेबल ट्रस्ट, खैरागढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मनोहर गौशाला के 12वें स्थापना दिवस एवं प्रभु पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला में 14 दिसंबर 2025 को मनोहर गौशाला के 12वें स्थापना दिवस एवं प्रभु पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य पर जीव दया सबसे बड़ा धर्म इस उद्देश्य के साथ प्रभु का पंच कल्याणक पूजन एवं जीव दया गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक साधर्मी महानुभावों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस अनूठे कार्यक्रम के पावन दृश्य। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित है मनोहर गौशाला, एक ऐसी गौशाला जो गौ माता के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध और समर्पित है। विश्व की एकमात्र समुद्र मंथन से प्राप्त 27 लक्षणों सहित कामधेनु मनोहर गौशाला में मौजूद है, जिसके भारत के अनेक संतों एवं राजनेताओं ने दर्शन किए हैं। मनोहर गौशाला के 12वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया है। पंच कल्याणक पूजा अर्चना कर प्रभु पार्श्व का जन्म कल्याणक भी मनाया गया। छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव मनोहर श्री जी महाराज साहेब की बड़े भंडार प्रसारिका परम पूज्य मृगावती श्री जी। साथ ही भक्तों ने श्री जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु की भाव यात्रा कर स्वयं को धन्य किया। मने भी बुला ले दादा थारी में नगरिया, मने भी बुला ले दादा थारी में नगरिया।
जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी मूरत, ओ जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी मूरत, जरा देखन दे देखन दे, बने भी बुला ले दादा थारी ये नगर आओ। जय जय। कार्यक्रम के मध्य भक्तों ने प्रभु का गुणगान गाते हुए आरती की। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। संचालनकर्ता श्री पद्म जी द्वारा पदाधिकारी जनों के योगदान एवं कार्यक्रम के बारे में बताया गया। प्राप्त कर रही है, जो रिसर्च के माध्यम से हम दूर दूर तक जो पहुंच रहे हैं। लाखों किसानों को हमने गौमूत्र से जो फसल अमृत बनाना सिखाया है, उसके सूत्रधार और प्रणेता कोई हैं तो माननीय विवेक त्रिपाठी जी मंच पर विराजमान है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, स्वागत। माननीय धर्मेंद्र जैन जी जो जीतो के चेयरमैन कोलकाता चैप्टर है, मेरे मुंह से राष्ट्रीय चेयरमैन निकला है तो आप अगले साल राष्ट्रीय चेयरमैन ही हैं सर। सरल है, बहुत सरल है, उद्योगपति हैं और बहुत स्किल्ड, मतलब जिनका डेवलप सोच जो है कि कैसे हमको जीव दया करनी है। अभी आप 80 विला बना रहे हैं, उसमें इनकी गाय रखने की योजना है और अच्छा वहाँ पे बिना केमिकल का भोजन मिले, बिना केमिकल का दूध मिले, ये इनकी भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। आज
जो काम पदम जी कर रहे हैं, पदम जी डाकलिया के लिए एक बार जोरदार ताली सब लोग बजाएं। और ये आने वाला जो समय है उसमें मनुष्य की जीवन शैली की कल्पना बगैर गाय के हो नहीं सकती। आज जो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं, वो अगर पदम जी जैसे लोग नहीं हो, सुनील जी जैसे लोग नहीं हो, विश्वेश्वर जी जैसे लोग नहीं हो, तो हम दूध के रूप में जहर पी रहे हैं। जो इंजेक्शन देके गाय से दूध निकाला जाता है और जो गाय को प्रोफेशनली उनको खाने का भी पूरे ढंग से नहीं दिया जाता है, वो दूध हमारे शरीर को कोई भी फायदा नहीं करता। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोल के, पदम जी को भगवान इतनी शक्ति दे कि इनका काम पूरे देश भर में फैले। और अब ये गौशाला आपकी ज़रूरत है, मानव की, आदमी की जीवन शैली की ज़रूरत है। और वो दिन दूर नहीं है जब शहर में भी बंगलों में जैसे पहले आदमी की प्रतिष्ठा, उसके घर में कितने धन होते थे, पशुधन होते थे, उससे होती थी। अब जो हम कंक्रीट के पहाड़ में पूरे शहरों को बदल दिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम उस ओर वापस आ रहे हैं। और आने वाले समय में फिर से गाय की महत्वता को लोग समझ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े से बड़े बंगलों में भी 4 गाय बंधी मिलेगी। तो आज आपके कारण मेरा यहाँ आना हुआ और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इस तरह से जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका 10% भी कर पाए तो हम लोग का जीवन चरितार्थ हो जाएगा। ओम वरहम। थैंक यू वेरी मच। इस अवसर पर सर्वप्रथम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे भैया हमसे मिले और उन्होंने अपना काम बताया तो हम लोग बहुत खुश हुए। सारे वैज्ञानिक हमारे बैठे और आप जो फसल अमृत का और एक ऑर्गेनिक गोल्ड नाम से जो पदार्थ बनाते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र से, उसका परीक्षण हमने विश्वविद्यालय में कई फसलों पे किया, साइंटिफिकली करा और उसके रिजल्ट प्रकाशित किए। तो ये सामने आया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में यदि गौमूत्र भैया जिस विधि से बनाते हैं और जिस विधि से खाद तैयार करते हैं उसका उपयोग किया जाए तो 30 से 40% बिना उपज को प्रभावित किए 30 से 40% खाद की और लागत की कमी की जा सकती है। और ये रिजल्ट्स को न केवल रायपुर में, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ हमारे 10 रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर हमने किया और उसको पाया। पदम भैया के बारे में एक ही बात बोलूँगा, ये अभी तक हमारे साथ मिलके पिछले 3 वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों को निःशुल्क इसका वितरण कर चुके हैं। कई किसानों को इसका प्रशिक्षण दे चुके हैं। आपने इतनी अच्छी विधि और इतनी सस्ती विधि तैयार की है कि हर किसान अपने खेत पे इन पदार्थों का निर्माण अपने आप कर सकता है। आपके साथ काम करते हुए हम खुद सम्मानित हुए। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री, भारत सरकार जब भी विश्वविद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले यदि हम किसी को मिलाते हैं तो हमारे पदम भैया को। पदम भैया भी पुरस्कार लेने में, मंच पे बैठने में बहुत हिचकते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा इसलिए आगे कहता हूं कि आप व्यक्ति नहीं है, एक आंदोलन बनाना है इसको। आप एक उसका चेहरा है। और आप सबको याद होगा कि पिछले वर्ष ही हमारी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ शासन ने आपको आपके कार्यों के लिए यति यतन लाल सम्मान से भी पुरस्कार किया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने आपको सम्मान दिया और भारत सरकार ने भी आपके कार्यों को सराहा है और आपको जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार का भी मानद सचिव बनाया। हमको पूरी आशा है कि आपके जो यज्ञ चल रहा है, आपके जो कार्य चल रहे हैं, पूरे भारत में भारत स्तर के आपको सम्मान मिलेंगे। सम्मान आपका नहीं है, सम्मान उन सब लोगों का होगा जो गाय के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा जी ने भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। ऐसे लगता था कि बहुत छोटी जगह है, क्या कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, काफ़ी सारी बातें मेरे मन में थी। लेकिन जिस तरह से मेरा यहाँ पर आना हुआ
और जिस तरह से कार्य करना मिला, सभी कुछ अद्भुत। और यहाँ के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं लोग, उनका जो सहयोग, उनका जो प्यार, उनका जो उत्साह करना मिला मुझे, उससे मेरे काम में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे लगभग 7 महीने हुए हैं यहाँ विश्वविद्यालय में आए हुए, और मुझे इस गौशाला के विषय में नहीं पता था। अभी जैन मुनि जी जब आए जिस दिन, और उन्होंने जब चर्चा की कि उन्होंने दर्शन करने के लिए ही आए हैं वो, तो मुझे स्वयं बहुत ही खराब लगा कि इतना महत्वपूर्ण स्थान मैंने कैसे मिस कर दिया। विश्वविद्यालय की व्यस्तताएं बहुत हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको देख पाना, उनका अनुभव कर पाना, और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं। ये भारत जो है एक आस्थाओं का देश है, और हम कला की नगरी में हैं, तो ये हमारा गौरव है। जहाँ एक तरफ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, वहीं दूसरी तरफ हम कहेंगे ये जो गौशाला है, ये हमारा बहुत बड़ा गौरव है। मैं आप लोगों को बहुत ही साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ये जो सेवा का कार्य आप लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा तदुपरांत उपस्थित मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल ने भी मनोहर गौशाला एवं संचालकों की सराहना की। कच्ची सब्जी भी चलेगा, रोटी चलेगा, बिस्कुट जो भी रहता है, गाय माता को हरी सब्जी जो है वो खिलाते हैं। उन लोग उनके थैली में रखे रहते हैं, और मैंने शुरू किया, जिसके बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एकदम शाश्वत सत्य है, इसमें कहीं कोई प्रकार से वो बनावटी नहीं है। यानी गाय माता के है, यदि सभी समस्याओं का निदान गाय माता है। गाय माता के पीठ में आप हाथ सहलाइए हरी हरी घास खिला करके, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कोई समस्या नहीं है संसार में जो गाय माता से निदान न हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज भगवान पार्श्वनाथ जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर ये गौशाला में ये मना रहे हैं। मुझको तो ये दूसरा साल है, ये 12वां साल है इनका। मनोहर गौशाला से सहयोग मिल रहा है। विगत कुछ वर्षों से हमने गौ माता को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य माना है। यही वजह है कि जहाँ भी मेरे पति का ट्रांसफ़र होता है, हम ट्रांसफ़र के साथ साथ अपनी गौ माता को भी लेकर जाते हैं। शुरुआती दौर पर हमारे पास दो गाय थी, जो कि आज 6 बन चुकी हैं। इसी श्रृंखला में उपस्थित अतिथियों का मनोहर गौशाला पदाधिकारी जनों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। जीव दया के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। साथ ही गौमाता की सेवा हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार मनोहर गौशाला में निस्वार्थ रूप से गौमाताओं की सेवा की जा रही है, वो वाकई सराहनीय है। दर्शकों, खैरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला के 12वें स्थापना दिवस एवं प्रभु पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य पर भक्तों को जीरावाला पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस अनूठे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आयोजक निवेदक मनोहर गौशाला श्रीमती कमलाबाई, कन्हैया लाल डाकलिया चैरिटेबल ट्रस्ट, खैरागढ़।